क्या ज़बरदस्त आइटम है। देखिए चीज़ तो बड़ी ज़बरदस्त नज़र आ रही है, तो देखते हैं क्या करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम माय लवली व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो वेलकम बैक है जी आपका अनदर व्लॉग में और अनदर न्यू डे के साथ हाजिर हैं। तो आज कहाँ जा रहे हैं, बस रोज़ कोई ना कोई प्रोग्राम नया जो है वो खुल जाता है समझें। तो नया काम जो है वो हर दिन जैसे ही बदलता है ना, एक काम निपटा लो तो नया कुछ ना कुछ बस सामने आ जाता है। तो आज यही मैं सोच रही थी, मैंने कहा वक्त भी क्या चीज़ है, कितनी जल्दी गुजरता है ना। 2023 का ही लें, कितनी चीज़ें हम लोगों ने, वो भी जैसे ही शुरू हुआ था हम लोगों ने प्लानिंग की थी, इस साल हमने ये करना है वो करना है। मतलब जो भी आप प्लानिंग कर लें, हर कोई अपने लिए अच्छा ही सोचता है। नया साल जब आता है तो पूरे साल के लिए ना कि हमने ये वाले हमारे मकसद हैं वो लाजमी हमने पूरे करने हैं। लेकिन एंड में होता वही है कि जो मंजूर खुदा होता है, यानी जो खुदा को मंजूर होता है, क्योंकि उसकी प्लानिंग ही सब पे हावी होती है। हमारी प्लानिंग जो है वो बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन उसकी प्लानिंग जो है वही आखिर में वही कुछ होना होता है। तो यही है वक्त आजकल की, इतना जल्दी टाइम गुजर है ना, पता ही नहीं चलता। यहाँ से सुबह होती है, दिन हुआ, शाम हो गई, और इतने छोटे दिन हो गए हैं कि एक जैसे आप ज़ोर की नमाज़ पढ़ो तो साथ ही असर का हो जाता है। आधे घंटे का भी वक्फा नहीं आता, ब्रेक नहीं आती, तो अगली नमाज का टाइम हो जाता है। तो यहाँ से ही आप अंदाज़ा करें कि इंसान की ज़िंदगी का ये जो टाइम है कितना तेज़ तेज़ आगे जा रहा है। तो हम लोग तो कहते हैं चलो जी ये भी हमारा साल गुज़रा, नेक्स्ट ईयर आया, लेकिन ये एक किस्म से परेशानी की बात भी होती है कि आपकी ज़िंदगी का एक और साल और कितने कीमती दिन वो गुज़र गए, अब यानी आपकी ज़िंदगी से कम हो गए। तो अब आने वाले साल से बस यही उम्मीद कर सकते हैं कि अल्लाह खैर करे और बेहतर के सब के लिए आने वाला नया साल मुबारक हो। जो आपने प्लानिंग की हो, हमने जो प्लानिंग की है, हमारे मकसद हैं इस साल को पूरा करने में, टारगेट जो है हमारे अचीव करने में, इसी तरह आप लोगों के लिए अल्लाह पाक मुश्किलें आसान करे और हर वो मकसद में हर बंदा कामयाब हो। सब के लिए दुआ गो हैं। इंशाल्लाह 2024 साल 23 की निस्बत इंशाल्लाह बेहतरी लाएगा और अच्छी चीज़ें होंगी, और हम ज़िंदगी को और बामकसद बनाने की कोशिश करेंगे और आगे तरक्की से तरक्की करने की कोशिश करेंगे, और इंशाल्लाह सबकी जो ख्वाहिशात हैं और जो मकासद हैं वो कामयाब होंगे। तो आज आप देख रहे हैं ये कहाँ हैं, जो आज हम जो गए हैं बड़े मॉल में, शॉपिंग मॉल में गए हैं। तो आज मुझे एक दो चीज़ें चाहिए थी इलेक्ट्रॉनिक, तो वो देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम और वो फिर लेते हैं। तो ये पहले मैंने कहा चलो आपको ये जो मॉल है इसकी जो खूबसूरती है वो आपको चेक कराऊं। तो ये देखिए जब आए तो इतनी खूबसूरत इन्होंने लाइटिंग की हुई होती है, सजाया हुआ होता है ना। तो हर तकरीबन 1-2 महीने के बाद ये चेंज करते रहते हैं, सारा ये जो इनका इंटीरियर होता है ये चेंज करते हैं और नई से नई ना लगाते हैं खूबसूरती। बस एक क्योंकि दुनिया मतलब जो भी दुनिया उठ के यहाँ आती है वो ज़ाहिर है यही होता है, कोई किस टेंशन में होता है, कोई किस परेशानी में होता है, कोई खुशी में होता है, कोई अपना टाइम अच्छा स्पेंड करने आता है। तो इस तरह अगर आपको ये अच्छा माहौल बना हुआ मिलेगा तो फिर मैं तो समझती हूँ हर कोई अपना थोड़ी देर के लिए ना अपनी जो एंग्जाइटी है उसको भूल जाता है, अपनी जो डिप्रेशन है, टेंशन है उसको भूल जाता है। ख़ास तौर पर हम औरतों का तो यही है, शॉपिंग पे जाओ तो एक किस्म से कहते हैं ना वो मूड बिल्कुल सही हो गया, और जो सारी बीमारियां और जरासीम है और सब कुछ है वो सब कुछ भाग जाता है। जब नई नई चीज़ें देखते हैं ना और या शॉपिंग करते हैं तो बस वो मूड एकदम से अच्छा हो जाता है और खुश हो जाता है। तो ये देखें अब आ गए हम यहाँ, हम आए हैं इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में। तो आल्टी इसमें देखते हैं। तो मैंने लेना था असल में एयर फ्रायर, तो पीछे मैंने 5-6 महीने पहले भी लिया था, लेकिन वो छोटे साइज़ का था ना। तो वो ये है कि बच्चों ने आजकल उनको है कि ऑयल में कोई चीज़ फ्राई नहीं करनी, तो ये बिल्कुल ठीक है कि हेल्थ के हिसाब से ना, और है भी बिल्कुल ये सही बात है। तो ऑयल में वो जितना आप मतलब एक टाइम भी आप फ्राई करते हैं ना चीज़, तो उसके इतने ज़्यादा मतलब है, हालांकि टेस्टी तो वही ज़्यादा लगता है फ्राई हुई हुई चीज़, लेकिन ये है कि उसी ऑयल को आप सेकंड टाइम इस्तेमाल नहीं बिल्कुल करना चाहिए। जो ऑलिव ऑयल है उसको आप फिर भी सेकंड टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो दूसरा ऑयल है वो दूसरी दवा के इस्तेमाल से ही आप उसमें ना कैंसर पैदा करने के जो होते हैं
पार्ट्स होते हैं वो दोबारा एक्टिव होने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए फिर ये है कि बेहतर ये है कि ऑयल वाली चीज़ों की तरफ बंदा जाए नहीं। तो ये एयर फ्राई बड़ी ज़बरदस्त सी ईजाद है, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। बस घर में ले आएँ और इसमें थोड़े से ये जो आइटम होते हैं इस तरह के स्नैक्स वगैरह और ये वो, तो एक तो बड़ी जल्दी बन जाते हैं। टोटल 10 या 12 मिनट में आपकी अच्छी खासी, मतलब आपने जो लेनी है स्नैक्स में लेनी है या एज आ लंच में के लिए भी आप प्लेटर तैयार कर रहे हैं तो वो आराम से हो जाती है। एक तो टाइम की बचत हो जाती है और बच्चे भी खुश होते हैं कि हेल्दी है और जल्दी हो गया है और वो ख़ुद भी बल्कि कर लेते हैं। तो इस वजह से मेरा जो छोटा मैंने एयर फ्रायर लिया तो वो ज़रा अभी 6-7 महीने ही बस चला है, क्योंकि बच्चे रोज़ इसको इस्तेमाल कर रहे थे, बल्कि 2-2 टाइम। तो इस वजह से फिर अब मैं दोबारा ये लेने के लिए आई हूँ। तो ये देखिए यहाँ इस्त्रियाँ भी लगी हुई हैं। तो ये बड़ी वाली फ़िलहाल मैं नहीं ले रही, क्योंकि बड़ी वाली जो है उसके लिए बड़ी जगह भी चाहिए और मतलब हर पूरा वो सेटअप होना चाहिए। तो अभी मैं छोटी जो नॉर्मल है वो लूँगी। तो ये है कि देखती हूँ, चले आगे वो दूसरी तरफ जाते हैं ना, देखते हैं उधर छोटी भी लगी हुई है। तो मुझे असल में फ़िलिप्स की वो चाहिए तो वो मैं लूँगी जो छोटे साइज़ की होती है ना, हल्की फुल्की होती है। ये ज़रा मुझे भारी ये काम लगता है, हाथ भी थक जाते हैं और फिर ये आपका पूरा एक कमरे का, जिसको कहते हैं ना, ये लॉन्ड्री का पूरा एक कमरा होना चाहिए और साथ ही स्टैंड वगैरह आपने फ़िट किया हुआ हो एक साइड पे और ये इस्त्री का सारा निज़ाम सेट किया हुआ हो, तो वहीं आप कपड़े हैंग करें, इस्त्री करें सब कुछ, तो फिर तो ये ठीक लगता है। तो चलें जी, अब मैंने यहाँ से फ़िलिप्स की छोटी वाली जो आयरन है वो ली थी, तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ जो हमने एयर फ्रायर लिया, चले वो देख लेते हैं। ये मेरी बेटी जो है इसको जल्दी पड़ गई है कि मैं फटाफट बस खोलूँ और देखूँ। जब से हम लेके आए हैं ना डिब्बा, तो ये दूसरी तीसरी दफ़ा मैंने इसको मना किया, इसने कहा नहीं फटाफट खोलो, तो और मैंने करना है, इसको खोलना है, मैंने खोलना है, मामा आप वीडियो बनाओ तो मैं खोलूँगी। तो ये देखें जी, हम कर रहे हैं। इसको पता है कि मामा हर चीज़ की वीडियो बनाती है, तो बस ये पीछे लगी हुई थी। तो इसके करते हैं अनबॉक्सिंग। तो ये देखिए इसमें काफ़ी अच्छा ये एयर फ्रायर है, इसमें 3-4 किस्म के ऑप्शन है। मतलब खाली आपने फ्राई करना हो तब भी, तो इसके साथ वो आगे ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये खोल के भी ये वाला जो है ये डिब्बा सा ना, तो इसके अंदर से ये जाली से बनी हुई है, तो इसके अंदर आप पूरी चिकन जो है वो भी आप मैरिनेट करके लगा सकते हैं। तो ये रोटेट करता रहता है, घूमता है, तो खुद ही वो चीज़ कुक हो जाती है। और इसके अंदर आप फ्रिज भी डाल सकते हैं, यानी फ्राइज़ भी डाल सकते हैं कि आपको जल्दी चाहिए। तो ये 2 बीच में ट्रे है, अगर आपने बेकिंग करनी है तो वो भी इसमें हो जाएगी। ये है कि आपको टेम्परेचर बहुत स्लो रखना है, फिर 180 से कम ही 120 तक। तो ये देखिए ये वाले जो है ना राड से ये बने हुए हैं, इसके अंदर ये डिब्बा बंद सा बना हुआ है, काफ़ी अच्छी चीज़ है। यानी इसके अंदर आप फ्रिज डाल के तो भी कर सकते हो, वो घूमेगी, जल्दी हो जाएगी कुक। और अगर आपने चिकन इसमें डालनी है पूरी वाली तो वो भी कर सकते हैं, मतलब जिस तरीके से आप इस्तेमाल करना है। ये सारे इस डिब्बे के ऊपर लिखे हुए होते हैं तरीके कि आपने कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। ये देखें इसमें कितनी किस्म की चीज़ें, और मेन बात ये है कि एक टाइम में ना आप 3-4 किस्म की चीज़ें रख सकते हैं। मतलब आपने जो है स्टिर फ्राई करनी है वेजिटेबल, तो वो भी एक खाने में रख दें, एक में फ्रिज डाल दें, फ्राइज़ रख दें और एक में चिकन डाल दें। तो मैंने चिकन भी बनाया है इसमें जो रेडी किया है, तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको दिखाऊंगी। तो मुझे उम्मीद है आज का ये छोटा सा व्लॉग अनबॉक्सिंग का आपको पसंद आया होगा। तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज़।